हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। आज के क्लास में हम बतलाएंगे आप लोगों को नाउन केस के बारे में। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने नाउन का पूरा बैकग्राउंड, नाउन का फीचर्स ऑफ नाउन के अंदर जो हमने बतलाया था आप लोगों को कि फीचर्स ऑफ नाउन 4 है, जिन 4 में नाउन काइंड्स, नाउन जेंडर, नाउन नंबर और नाउन केस के बारे में बतलाए हुए थे। तो आज जो है बतलाएंगे नाउन केस, मतलब सबसे एंडिंग जो फीचर्स है नाउन का, आज उसके बारे में स्टडी करेंगे कि नाउन केस क्या होता है। इसके बाद आज नाउन केस का क्लास एंड करके नाउन का पूरा खत्म, क्लास पूरा एंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास चलेगा मेरा प्रोनाउन का चलेगा। तो चलिए सबसे पहले आज जानते हैं नाउन केस के बारे में कि नाउन केस क्या होता है, नाउन केस कितने प्रकार के होता है, हर एक के एग्जाम्पल के साथ आज हम समझेंगे। तो चले जानते हैं नाउन केस के बारे में कि व्हाट इज नाउन केस। केस का मतलब होता है कारक। नाउन केस क्या होता है? तो नाउन केस इज द रिलेशन। नाउन केस क्या है? एक रिलेशन है, संबंध है ना। किसका संबंध है? इन विच, जिससे हम क्या करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। मतलब नाउन केस का जो अर्थ जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के संबंध में है ना, नाउन या प्रोनाउन का संबंध से होता है जो दूसरे शब्दों से उस वाक्य में रहता है, जो दूसरे शब्दों से उस वाक्य में रहता है। यानी नाउन केस का अर्थ नाउन या प्रोनाउन के संबंध से है जो दूसरे शब्दों से उस वाक्य में आता है। इसी को इंग्लिश में हम यहाँ पे लिखे हैं कि नाउन केस इज द रिलेशन। नाउन केस क्या है? एक रिलेशन है इन विच, जिससे क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन का एक रिलेशन होता है जो स्टैंड्स है ना टू सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। देयर आर 4 केसेज ऑफ नाउन। नाउन केस तो होता है वो 4 होता है। नाउन केस कितने होता है? 4 होता है। पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। इसके बाद है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हम जेनिटिव केस भी कहते हैं। और सबसे लास्ट है वोकेटिव केस। सबसे लास्ट है वोकेटिव केस। तो चलिए अब इन सभी के बारे में यहाँ तो जान गए केस किसे कहते हैं, केस कितने प्रकार का होता है। केस 4 प्रकार का होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, पॉजेसिव केस को हम जेनिटिव केस भी कहते हैं और वोकेटिव केस अपने जगह पे रहता है। तो केस के 4 केस है, 4 प्रकार के केस है ना। तो चलिए नाउ इन डिटेल्स इन सभी के बारे में अब हम अलग अलग जानकारी हासिल करते हैं। नाउ इन डिटेल्स नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है कि नॉमिनेटिव केस को हम पहले जैसे बतलाए कि नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट को शो करता है। वन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वह जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो। कहाँ? इन द सेंटेंस, किसी वाक्य में किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे अदनान गोज टू मार्केट। अदनान गोज टू मार्केट, ये गोज क्या है? वर्ब है। और वर्ब से पहले जो आया है अदनान, ये अदनान क्या हो गया? इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट कहते हैं। तो अदनान गोज टू मार्केट। फिर यहाँ है सीता कम्स फ्रॉम पटना। ये कम्स से पहले क्या आया है? सीता आया है। तो इस सीता को क्या कहेंगे हम? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना, जो वर्ब्स का सब्जेक्ट होता है। आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक, तो ये एम से पहले क्या आया है? आई। ये आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखा कि केस क्या होता है, केस किसे कहते हैं, केस कितने प्रकार के होता है। और इन चारों प्रकार केस 4 प्रकार के होता है। चारों प्रकार में जो नॉमिनेटिव केस होता है, तो नॉमिनेटिव केस का मैंने डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है कि वन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। वन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, वह जो किसी वाक्य में जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा है कि अदनान गोज टू मार्केट, अदनान बाजार जाता है। तो ये गोज से पहले अदनान आया, अदनान को क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट कहेंगे। सीता कम्स फ्रॉम पटना, सीता कहाँ से आती है? पटना से आती है। तो ये सीता क्या हो गया? कम्स से पहले आया है, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक, एम से पहले आई आया है, तो आई को क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट कहेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या मेरा कह रहा है कि प्लूरल नाउन
के अंत में एपोस्ट्रोफ एस जोड़ते हैं, एपोस्ट्रोफ एस जोड़ते हैं प्लूरल नाउन के अंत में। तो जैसे हो गया चाइल्ड से चिल्ड्रेन, जैसे कल रूल में हमने पढ़ा दिए थे कि प्लूरल नाउन चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, तो चिल्ड्रेन पार्क, बच्चों के पार्क को हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रेन्स पार्क। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस, चिल्ड्रेन के बाद क्या है, चिल्ड्रेन में क्या करते हैं हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। वुमेन्स कॉलेज, मेंस पार्लर, तो यहाँ पे ये सब जो भी है, मेन है, वुमेन है, चिल्ड्रेन है, ये सब क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन वो क्या है, वो प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके, है ना, हम इसको पॉजेसिव केस बनाते हैं। रूल नंबर 3, जब स्पेसिफिक रिलेशन हो तो उस सेंस में क्या करते हैं कि लिविंग थिंग्स के साथ ओएफ ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द पार्क ऑफ चिल्ड्रेन, क्या होता है, द पार्क ऑफ चिल्ड्रेन, यानी ये स्पेसिफिक रिलेशन बतला रहा है पार्क और चिल्ड्रेन के बीच में। द कॉलेज ऑफ वुमेन, महिला कॉलेज, द कॉलेज ऑफ वुमेन, महिला के कॉलेज की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम ओएफ ऑफ का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के साथ भी, चिल्ड्रेन लिविंग थिंग्स है, वुमेन लिविंग है, लेकिन यहाँ पर हम ओएफ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 4 मेरा कह रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि नॉन प्लूरल नाउन के अंत में हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि जब स्पेसिफिक रिलेशन हो तब ओएफ ऑफ का, जैसे यहाँ पे हम पहले लिखा चुके हैं कि ऑफ का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे लिविंग थिंग्स के साथ भी होता है। किस कंडीशन में होता है, जब स्पेसिफिक रिलेशन हो, जब स्पेसिफिक रिलेशन हो तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और क्लोजली कनेक्ट हो, मतलब क्लोजली उसका कनेक्ट हो, तब उसके साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आदिल एंड अदनान, ये दो आपस के दोनों भाई है, आदिल एंड अदनान्स हाउस, यानी ये दोनों का घर है, तो ये दोनों का आदिल और अदनान के बीच में क्या है, स्पेसिफिक रिलेशन है। सोनू एंड मोनूज कार, तो ये लास्ट वाला जो नाउन है ना, इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, स्टार्टिंग वाले इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, स्पेसिफिक रिलेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सोनू एंड मोनूज कार etc। रूल नंबर 5, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और सेपरेटली यानी अलग अलग होने को दिखाता है, मतलब यहाँ रूल नंबर 5 मेरा कह रहा है सेम टू सेम रूल नंबर 4 की तरह है, लेकिन कुछ उसमें अंतर है। इसमें कहता है स्पेसिफिक रिलेशन हो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि स्पेसिफिक रिलेशन ना हो करके दोनों अलग अलग हो, सेपरेटली हो। तो सेपरेटली की बात यहाँ पे हो रहा है रूल नंबर 5 में। तब क्या करेंगे कि दोनों नाउन के साथ हम क्या करते हैं कि हम एपोस्ट्रोफ एस का, तो दोनों के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे रहीम, तो यहाँ पे क्या होगा, रहीम्स एंड करीम्स पोएम्स, यानी रहीम का और करीम का अलग अलग कविताएं हैं, है ना। प्रेमचंद एंड एस नायडूज नॉवेल्स, तो प्रेमचंद और एस नायडूज की नॉवेल है, उपन्यास है, तो ये दोनों का अलग अलग है, यानी सेपरेटली है। और यहाँ पे आदिल और अदनान की बात की है तो दोनों भाई स्पेसिफिक रिलेशन है, इसलिए यहाँ लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों रहीम और करीम ये सेपरेटली है, दोनों अलग अलग है, इसीलिए दोनों में एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। यहाँ प्रेमचंद और एस नायडूज नॉवेल्स जो है, तो प्रेमचंद का अलग और एस नायडूज का अलग, यानी दोनों में सेपरेटली है, दोनों अलग अलग है। अब देखते हैं लास्ट वोकेटिव केस। लास्ट क्या है, वोकेटिव केस। ये वोकेटिव केस क्या होता है कि द वे ऑफ कॉलिंग टू पर्सन, है ना, द वे ऑफ कॉलिंग टू पर्सन, मतलब जैसे है ना, स्टेट टू बी सेल्फ, मतलब जैसे कहीं जैसे जाते हैं तो कहते हैं कि ओ भाई साहब, है ना, तो ओ भाई साहब, रे, है ना, ओ सुनिए, ओ तांगा, है ना, ओ तांगा, रिक्शा, है ना। तो इस तरीके से जब हम किसी को कॉल करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तब वहाँ पे क्या कहते हैं, उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया केस के बारे में सभी। आज नाउन का पूरे क्लास, फीचर्स ऑफ नाउन का टोटल क्लास आज एंड हो गया। अब चलेगा कल के क्लास से प्रोनाउन, नए तरीके से शुरू से प्रोनाउन को हम पढ़ाएंगे, प्रोनाउन का बैकग्राउंड पढ़ाएंगे और प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, टोटल हम रूल रेगुलेशन कल के क्लास में बताएंगे। आज के क्लास में नाउन का टोटल फीचर्स ऑफ नाउन एंड हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या मेरा कह रहा है कि प्लूरल नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफ एस जोड़ते हैं, एपोस्ट्रोफ एस जोड़ते हैं प्लूरल नाउन के अंत में।
तो जैसे हो गया चाइल्ड से चिल्ड्रेन, जैसे कल रूल में हमने पढ़ा दिए थे कि प्लूरल नाउन चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है। तो चिल्ड्रेन्स पार्क, बच्चों के पार्क को हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रेन्स पार्क। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफेस, चिल्ड्रेन के बाद क्या, चिल्ड्रेन में क्या करते हैं हम, एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग करते हैं। वुमेन्स कॉलेज, मेंस पार्लर। तो यहाँ पे ये सब जो भी है, मेन है, वुमेन है, चिल्ड्रेन है, ये सब क्या है, प्लूरल नाउन है। नाउन है लेकिन वो क्या है, वो प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग करके, है ना, हम इसको पॉजेसिव केस बनाते हैं। रूल नंबर 3, जब स्पेसिफिक रिलेशन, जब स्पेसिफिक रिलेशन हो तो उस सेंस में क्या करते हैं कि लिविंग थिंग्स के साथ ओएफ ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द पार्क ऑफ चिल्ड्रेन, क्या होता है, द पार्क ऑफ चिल्ड्रेन, यानी ये स्पेसिफिक रिलेशन बतला रहा है पार्क और चिल्ड्रेन के बीच में। द कॉलेज ऑफ वुमेन, महिला कॉलेज, द कॉलेज ऑफ वुमेन, महिला के कॉलेज की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम ओएफ ऑफ का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के साथ भी, चिल्ड्रेन लिविंग थिंग्स है, वुमेन लिविंग है, लेकिन यहाँ पर हम ओएफ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 4 मेरा कह रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि नॉन प्लूरल नाउन के अंत में हम एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि जब स्पेसिफिक रिलेशन हो तब ओएफ ऑफ का, जैसे यहाँ पे हम पहले लिखा चुके हैं कि ऑफ का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे लिविंग थिंग्स के साथ भी होता है। किस कंडीशन में होता है, जब स्पेसिफिक रिलेशन हो, जब स्पेसिफिक रिलेशन हो तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और क्लोजली कनेक्ट हो, मतलब क्लोजली उसका कनेक्ट हो, तब उसके साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग करते हैं। जैसे आदिल एंड अदनान, ये दो आपस के दोनों भाई है, आदिल एंड अदनान्स हाउस, यानी ये दोनों का घर है। तो ये दोनों का, आदिल और अदनान के बीच में क्या है, स्पेसिफिक रिलेशन है। सोनू एंड मोनूज कार, तो ये लास्ट वाला जो नाउन है ना, इसमें एपोस्ट्रोफेस लगेगा, स्टार्टिंग वाले इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, स्पेसिफिक रिलेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सोनू एंड मोनूज कार etc। रूल नंबर 5, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और सेपरेटली, यानी अलग अलग होने को दिखाता है। मतलब यहाँ रूल नंबर 5 मेरा कह रहा है सेम टू सेम रूल नंबर 4 की तरह है, लेकिन कुछ उसमें अंतर है। इसमें कहता है स्पेसिफिक रिलेशन हो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि स्पेसिफिक रिलेशन ना हो करके दोनों अलग अलग हो, सेपरेटली हो। तो सेपरेटली की बात यहाँ पे हो रहा है रूल नंबर 5 में। तब क्या करेंगे कि दोनों नाउन के साथ हम क्या करते हैं कि हम एपोस्ट्रोफेस का, तो दोनों के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग करते हैं। जैसे रहीम, तो यहाँ पे क्या होगा, रहीम्स, रहीम्स एंड करीम्स पोएम्स, यानी रहीम का और करीम का अलग अलग कविताएं हैं, है ना। प्रेमचंद एंड एस नायडूज नॉवेल्स, तो प्रेमचंद और एस नायडूज की नॉवेल है, उपन्यास है, तो ये दोनों का अलग अलग है, यानी सेपरेटली है। और यहाँ पे आदिल और अदनान की बात की है तो दोनों भाई स्पेसिफिक रिलेशन है, इसलिए यहाँ लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों रहीम और करीम ये सेपरेटली है, दोनों अलग अलग है, इसीलिए दोनों में एपोस्ट्रोफेस लगेगा। यहाँ प्रेमचंद और एस नायडूज नॉवेल्स जो है, तो प्रेमचंद का अलग और एस नायडूज का अलग, यानी दोनों में सेपरेटली है, दोनों अलग अलग है। अब देखते हैं लास्ट वोकेटिव केस। लास्ट क्या है, वोकेटिव केस। ये वोकेटिव केस क्या होता है कि द वे ऑफ कॉलिंग टू पर्सन, है ना, द वे ऑफ कॉलिंग टू पर्सन, मतलब जैसे है ना, इससे टू बी सेल्फ, मतलब जैसे कहीं जैसे जाते हैं तो कहते हैं कि ओ भाई साहब, है ना, तो ओ भाई साहब, रे, है ना, ओ सुनिए, ओ तांगा, है ना, ओ तांगा रिक्शा, है ना। तो इस तरीके से जब हम किसी को कॉल करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तब वहाँ पे क्या कहते हैं, उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया केस के बारे में सभी। आज नाउन का पूरे क्लास, फीचर्स ऑफ नाउन का टोटल क्लास आज एंड हो गया। अब चलेगा कल के क्लास से प्रोनाउन, नए तरीके से शुरू से प्रोनाउन को हम पढ़ाएंगे, प्रोनाउन का बैकग्राउंड पढ़ाएंगे और प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, टोटल हम रूल रेगुलेशन कल के क्लास में बताएंगे। आज के क्लास में नाउन का टोटल फीचर्स ऑफ नाउन एंड हो गया।